मैंने कहीं पर एक कोट पढ़ा था कि यू आर द वन हु इज राइटिंग अ स्टोरी, करेक्ट। और वो स्टोरी आप कोशिश करोगे कि सबको बताने लायक हो। अब करेक्ट। जैसे अगर आप आपने कॉलेज किया, आपने जॉब करी, अ, फिर आप मतलब एक नॉर्मल पाथ फॉलो करा, तो वहां पर एक स्टोरी बताने लायक होती नहीं है। तो यही एक चीज जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती है कि एक अलग अलग चीजें ट्राई कर पाऊँ, भले ही फेल हो रहा हूँ सक्सेसफुल हो रहा हूँ, वो मैटर नहीं करेक्ट। करता, लेकिन एक स्टोरी बताने लायक होनी चाहिए कि हाँ बाद में ये लोगों को बताया जा सके कि मैंने ये भी करा था, मैंने ये भी करा था, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस रहे, बहुत फेलियर्स मिले, बहुत चोटें मिली, लेकिन सब बेटर रहा। राइट। तो वही चीज मेरे को सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, टू टू बिल्ड अ स्टोरी, अ वर्थ टेलिंग। हाय मोहित, वेलकम टू द शुभम भाविस्कर शो। हाय शुभम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और सबसे पहले मैं यार ऑडियंस से और तुमसे इस बात की अपॉलॉजी करना चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट चैट में मैंने तुम्हें शुभम की जगह शिवम बोल दिया था। तो नो वो प्रॉब्लम ब्रो। सबसे बड़ी, तो उसके लिए सबसे पहले यार सॉरी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, होता है स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह। या मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था वो मैसेज देखकर, तो एक्साइटमेंट में नाम पढ़ना ही भूल गया। ओह। या सो ओके। हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया यार। एंड सही में बहुत ज्यादा भी एक्साइटमेंट हो रही है इस पॉडकास्ट के लिए। ओके। या या सो मैं भी बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैंने आपका लिंक्डइन पे कंटेंट देखा है, पूरा कंज्यूम किया मैंने। और आप भी बहुत अच्छा कंटेंट डालते हो उस पे, और एक्चुअल में आप वैल्यू ऐड करते हो लोगों की लाइफ में। तो मैंने सोचा या कि आपको इनवाइट किया जाए और आपकी स्टोरी सुनी जाए कि मतलब आपने कैसे सोशल मीडिया का आपका जर्नी स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले आप आपका इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस के लिए। तो आई एम मोहित, आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर हम्म। एंड ऑल्सो अ पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजिस्ट। मैंने ये सब स्टार्ट फ्रीलांसिंग 2020 में किया था। सो ऑलमोस्ट नाउ अब 3 साल हो चुके हैं। हम्म। और स्टार्ट करते करते बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे मेंटर्स ने रिकमेंड किया था कि अपना कंटेंट अब पर्सनल ब्रांड लिंक्डइन पर लेकर जाओ। हम्म। तो वहां से लिंक्डइन की शुरुआत करी थी, बिकॉज यू नो नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड, अब वो या। लिंक्डइन पर हो या इंस्टाग्राम पर हो। तो हम्म। उसी वजह से मैंने अपना खुद का लिंक्डइन स्टार्ट करा था। सो आई गेस ओके। नाउ इट्स जस्ट इट्स 3000 फॉलोअर्स, बट आई थिंक इट्स हम्म। गुड। या फॉलोअर डजंट मैटर ब्रो, आई गेस, या क्योंकि कंटेंट आप कैसा डाल रहे हो वो मैटर करता है, और एंगेजमेंट कितना है, राइट? और मैंने आप बहुत काफ़ी सारी, अच्छा डालते हो कंटेंट। थैंक यू यार, थैंक यू। मैंने बहुत सारी प्रोफाइल देखी थी जहाँ लोगों के 50,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो डेली बेसिस पे कोई कंटेंट डालते ही नहीं है। हाँ। ना उनकी ऑडियंस कुछ एंगेजिंग ऑडियंस है, ना एंगेजमेंट उनकी कुछ अच्छी आती है। हम्म। तो वो एक बहुत बड़ा इशू होता है ज़्यादा फॉलोअर्स का, कि हम विश्वास नहीं कर सकते इफ समवन हैज़ 1 लाख फॉलोअर्स, वेदर या। इट्स ट्रू और नॉट, वेदर ही इज ऑथेंटिक और नॉट। हम्म। सो आई थिंक इम्पैक्ट डालना और छोटी ऑडियंस होना, लेकिन ऑडियंस जो एंगेज कर रही है और ट्रू आपके साथ है, वो ज़्यादा मैटर करता है। राइट, राइट। और या आपने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया था और आपको इंटरेस्ट कैसे आया सोशल मीडिया मार्केटिंग में? सोशल मीडिया मार्केटिंग तो मैंने बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट करी थी। ट्वेल्थ में मैंने 2020 में अपनी ट्वेल्थ कंप्लीट करी थी। हम्म। तो वहाँ से हम सभी ऐसे शुरू करते हैं कि वीडियोस इंटरनेट पे टाइप करते हैं, हाउ टू earn money, how to learn these skills. या। So I got to know about graphic designing from हम्म। अमन दत्तरवाल। ओके। तो हाँ, हाँ। वहां से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ कि यार लेट्स ट्राई दिस, ग्राफिक हम्म। डिजाइनिंग कुछ है वो मैं खुद से घर पे बैठ के कर सकता हूँ। हाँ। तो वहां से मैंने अपने सीधा मॉम को बोला कि आई नीड लैपटॉप, एंड हम्म। उन्होंने फिर वहां से शुरुआत हुई। तो मैंने शुरू एज अ ग्राफिक डिजाइनर करा था, हम्म। लेकिन जब मैंने वो स्टार्ट करा तो मैं समझ गया था कि यार ये मेरे लिए है नहीं, क्योंकि राइट। ग्राफिक डिजाइनिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। राइट। और वहां से फिर मैंने कंटेंट राइटिंग एक्सप्लोर करी, और इंस्टाग्राम पेजेस भी लॉन्च करे थे एज अ हम्म। मोटिवेशनल पेज, और हाँ। कुछ पेज जहाँ पर आई यूज टू डू रीसेलिंग हम्म। हम्म। फ्रॉम मीशो। आपने सुना होगा, काफी लोग ऐसा करते हैं और काफी एफिलिएट सक्सेसफुल भी। मार्केटिंग टाइप, राइट? मतलब लिंक्स या हम लोग ऐड करते हैं उसमें। या हाँ। एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई करी, ब्लॉगिंग ट्राई करी, और वहां से धीरे धीरे करते हुए आई गॉट टू नो अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम्म। फिर इस तरीके से शुरुआत हुई थी। आई एम ऑल्सो कंटेंट राइटर, बट नाउ आई एम जस्ट डूइंग लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम मेनली। ओके। तो या आप वो थीम पेजेस आपने बिल्ड किए थे क्या पहले? मतलब कोट्स वगैरह डालते हैं हम उस पे। मैंने ऑलमोस्ट 3 पेजेस बिल्ड करे थे। एक हम्म। पेज जो सिर्फ क्लोथिंग से रिलेटेड था,
हाँ, वहाँ हाँ। से जैसे मैं मीशो से मैं प्रोडक्ट्स क्लोथ्स उठाता था और उसको अपने पेज पे डालता था हुँ, एंड आई यूज्ड टू ट्राई टू सेल इट। हाँ, बट it's very saturated and it's very competitive because I guess a lot of people are doing the same। राइट। एंड उसके बाद मोटिवेशनल पेज शुरू करा, बहुत से हुँ, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पर, हुँ, हुँ, वहाँ से सीखा, मोटिवेशन पेज शुरू करा उसको। आई रीच्ड इट अराउंड 2000 फॉलोअर्स। हुँ, हुँ। लेकिन उसके बाद होते हैं ना, रिपोर्ट आ जाती है, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, राइट। तो हुँ, अकाउंट एक ही बार में उड़ गया। सो वहाँ से पता लगा कि ये सब चीज़ें मतलब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते। हाँ। अगर आप कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए बेटर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ स्किल्स, यू नीड टू या हैव सम काइंड ऑफ सर्विसेज। हुँ, हुँ, सो वहाँ से पेजेस बिल्ड करते करते मैं थोड़ा बहुत मार्केटिंग सीख गया था कि हुँ, ऑडियंस की अटेंशन कैसे ग्रैब करते हैं राइट। और कैसे ऑडियंस को अपने पोस्ट के बारे में समझाते हैं, कैसे हुँ, वीडियोस का व्यूज इंक्रीज करते हैं। तो या वहाँ से मैं मार्केटिंग सीखा और धीरे धीरे फिर मैंने सहेली चैटर्जी, यू नो दैट, यस, यस, यू यस, नो, जो फ्रीलांसिंग सिखाती है। या हाँ, उनका मैंने कोर्स लिया, वहाँ से मैंने फ्रीलांसिंग सीखी ठीक से। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। ओके। तो या जैसे कि आपने अलग-अलग चीज़ें ट्राई की थी, राइट? और वैसे ही होता है मतलब जब हम लोग ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो अलग-अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि इंटरेस्ट किस चीज़ में, राइट? तो फिर आपको पता चला था कि आपका इंटरेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग में है। तो फिर स्टार्टिंग में आपने स्किल कौन से इम्प्रूव किए थे फिर? सबसे पहले तो यार मैंने मार्केटिंग के काफ़ी सारे ब्लॉग्स पढ़ना शुरू करा था। हुँ, हुँ। ब्लॉग्स और यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट करा था। हुँ, और बहुत सारे क्रिएटर हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे मार्केटिंग सिखाते हैं, सिर्फ़ फ्री कंटेंट से, अगर हाँ। आप कोर्स भी ना लो उनका। हुँ, देन उसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट कॉपीराइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग, बिकॉज़ हुँ, आई गेस स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। राइट। हाँ। एंड यही 2-4 चीज़ें एक साथ सीख कर दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। वहाँ ओके। से फिर लोगों को, क्लाइंट्स को सर्विस डिलीवर करना हुँ, हुँ। सब शुरू हुआ था। ओके, फर्स्ट क्लाइंट्स के साथ में एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट क्लाइंट? फर्स्ट लाइन तो यार मेरा जैसे होता है ना, तुक्के में मुझे मिल गया था। मुझे अभी तक लगता है कि वो एक तुक्का टाइप था, हुँ, हुँ। क्योंकि आई वाज़ कंटेंट राइटर। मैं पहले हुँ, कंटेंट राइटिंग की सर्विस डिलीवर कर रहा था। हुँ, तो वहाँ होता है ना, फेसबुक पर बहुत सारे पोस्ट आते हैं कि वी आर हायरिंग अ कंटेंट राइटर। सो आई हुँ। जस्ट यूज्ड टू कमेंट एंड वहाँ नंबर छोड़ देता था कि हाँ। इफ यू नीड सम सर्विस, हुँ, तो हुँ। आप मुझे हायर कर सकते हो। तो ओके। वहाँ से बस मैं बहुत सारे लोगों को एक डीएम छोड़ दिए, नंबर छोड़ दिए। हुँ, हुँ। तो वहाँ से एक क्लाइंट आया कि आई नीड कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। ओके। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं उस टाइम बिल्कुल भी अच्छा कंटेंट राइटर नहीं था। मैंने हुँ। उनका ब्लॉग कहीं से मतलब कॉपी कर कर हाँ। उनको डिलीवर कर दिया था और वो हुँ। समझ गए थे हाँ, कि हाँ। ये पैराफ्रेज हो रखा है। हाँ। लेकिन फिर भी उन्होंने अराउंड 200 रुपीज़ मुझे पे करे थे फर्स्ट ब्लॉग के लिए। हुँ, हुँ। और उस तरीके से मुझे पहला क्लाइंट मिला था। इट वाह! वाज़ अराउंड 2022। 2021। या ओके। और फिर उसके बाद आपने धीरे-धीरे स्किल्स को डेवलप किया होगा और क्लाइंट्स या लेते गए होंगे, राइट? तो आपने या मतलब कंटेंट राइटिंग में हाँ, हाँ, हाँ। येस, येस। यू कैन या कंटिन्यू। कंटेंट राइटिंग में ऐसा होता है कि आप पर्टिकुलर ब्लॉग के लिए चार्जेस कर सकते हो। आप, हुँ, हुँ। आई डोंट नो, लोग प्रॉपर पैकेजेस बनाते होंगे, हुँ। बट आई डिडंट नो दैट। तो वहाँ से फिर मेरे को लगा कि यार मार्केटिंग सीखनी ही पड़ेगी, जहाँ पे हम प्रॉपर पैकेजेस बना पाए, प्रॉपर लोगों की हेल्प कर पाए ग्रो करने के लिए, वेदर राइट। इज़ फाउंडर और एनी सीईओ और एनी योर टारगेट कस्टमर। हुँ, तो हुँ। वहाँ से एक आइडिया मिला था कि यार ये भी कुछ है जो मैं कर सकता हूँ, ये पैकेजेस बनाकर यहाँ सेल करके। ओके। सो या मोहित, ये जो फ्रीलांसिंग का करियर है बहुत मतलब अनकन्वेंशनल है, राइट? और इसमें मतलब इनकम टोटली क्लाइंट्स पे डिपेंड होती है कि मतलब क्लाइंट मिलेगा तो ही हमारी इनकम होगी। तो या आपको कभी लगता था कि मतलब साइड बाय साइड जॉब करना चाहिए या फिर आप खुद में बिलीव करते थे कि मैं ये कर सकूँगा ऐसे? नहीं, जॉब का तो यार मेरा कभी आइडिया मतलब शुरुआत से ही नहीं रहा है। हुँ, हुँ, होता है हुँ। ना कि एक बार आपको मतलब लत लग जाती है ना वो स्टार्ट करने की, खुद से हुँ, हुँ, सारी चीज़ें हुँ। करने की, तो फिर या आप वापस मुड़ नहीं पाते। हाँ। तो जॉब का कभी शुरुआत से मन ही नहीं था। हमेशा कोशिश करी कि यार खुद से ट्राई हुँ, करूँ, खुद हुँ। से चीज़ें ले पाऊँ और वेदर इट्स वहाँ पे सिक्योरिटी मिले ना मिले, या लेकिन एक जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो खुद से हुँ, काम करने हुँ। पे, खुद से सब डेवलप करने पे, वो हुँ, वहीं मिल पाती है। तो इस वजह राइट। से कभी जॉब के लिए ट्राई नहीं करा। ओके। और जब आपने ये स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग, तो मतलब फिर भी एक फ़ियर होता है ना कि मतलब अगर क्लाइंट्स नहीं मिले तो क्या होगा? तो ऐसा कुछ लगता था आपको मतलब जब स्टार्ट किया था? या वो आज भी है।
आज अच्छा। भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट हैं इस इंडस्ट्री में, तो आई एम श्योर उन हम्म। एक्सपर्ट्स को भी ये फील होता होगा कि अगर क्लाइंट चले गए तो क्या होगा, क्योंकि ये या। इंडस्ट्री ऐसी है। यहाँ हम्म। पर आप कंटिन्यूअसली अर्न कभी कर पाते हो, कभी नहीं कर पाते हो, ये हमारे हाथ में नहीं होता। तो वो राइट। तो अभी भी फील होता है। बट हम्म। अब अगर आप अपने अराउंड सिस्टम्स बनाते हो, प्रॉपर प्रॉपर आउटरीच करते हो, प्रॉपर सर्विस प्रॉपर प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करते हो, या। सो आई आई गेस आप अच्छा कर ही लेते हो, और इतना कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होती नहीं है। हम्म। या ओके। और आपने डिफिकल्टीज क्या क्या फेस की थी जब स्टार्ट की थी आपकी जर्नी तब? शुरुआत में तो यार सबसे पहली चैलेंज ही ये होता है कि स्किल सीखे कैसे, राइट। क्योंकि हाँ। बहुत सारे लोग सिर्फ अपने कोर्सेज बेच रहे होते हैं, और हाँ। कोर्सेज में इतनी वैल्यू मिल नहीं पाती। राइट। तो सबसे पहले क्रिएटर को चुनना जो आपको अच्छे से सिखा पाए, और वहां हम्म। से चीजें सीखना कंसिस्टेंटली, वो सबसे राइट। बड़ा चैलेंज था। फिर उसके बाद चैलेंज आता है कि आप क्लाइंट कैसे लेकर आओगे, जो सभी फेस करते हैं। फिर राइट। आप आउटरीच करते हो, बहुत ज़्यादा लोगों से बात करते हो, कॉल बुक करवाते हो, वहाँ से आप क्लाइंट लेकर आते हो। फिर क्लाइंट के बाद उनको सर्विस डिलीवर करना, और कुछ को सर्विस पसंद आती है, कुछ को सर्विस नहीं पसंद आती। क्योंकि मैंने राइट। आई वर्क विद सम क्लाइंट्स जिन्होंने मुझे सिर्फ 1 महीना काम करा, और 1 महीने में वो मेरे को छोड़ के चले गए, ओ। क्योंकि या उन्होंने मतलब एक चांस भी नहीं दिया कि वी कैन प्रूव आवर सेल्फ, वी कैन डू बेटर। राइट। तो वो सब चैलेंजेस थे। तो फ्लक्चुएशन तो होती रहती है स्किल्स में और इनकम में, सब में। या। और या 1 मंथ मुझे बहुत कम लगता है खुद को प्रूव करने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का गेम कंसिस्टेंसी का है, राइट? एटलीस्ट 2 टू 3 मंथ्स चाहिए होते। और अगर बहुत रैपिड रिजल्ट्स चाहिए तो हम लोग एड्स वगैरह रन कर सकते, राइट? अगर उनको इनऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो एड्स वगैरह हम लोग रन कर सकते, लेकिन फिर कंटेंट राइटिंग वगैरह रहा तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, राइट? सारी चीज़ें करने में। हुँ। एड्स का क्या होता है यार, अब सबकी सबके पास बजट नहीं होता ना। तो राइट। हाँ। ऑर्गेनिक मार्केटिंग भले ही स्लो होती है, लेकिन वो बेस्ट रिजल्ट आपको देती है। लॉन्ग तो टर्म में। जैसा आपने कहा, बिल्कुल आपने सही हाँ। कहा कि 2 से 3 मंथ तो लगते ही हैं। हुँ। और अब मैं ये करता हूँ, जिससे भी मैं मीटिंग बुक कर रहा हूँ या लोगों से बात कर रहा हूँ, सो आई ट्राई टू टेल देम कि एटलीस्ट इतना टाइम तो लगेगा ही हुँ, हुँ। रिजल्ट दिखाने में। 3 मंथ्स तो मिनिमम है ही। उसके बाद हमें वी नीड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट दोज रिजल्ट्स। राइट। तो वो एकदम सही है जो आपने कहा। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर आप स्टार्टिंग में क्लाइंट्स को रीच आउट करते थे, तो स्टार्टिंग में आपको नर्वसनेस होती होगी, राइट? मतलब मैं कैसे बात करूँगा, मैं मेरे सर्विसेज़ को कैसे पिच करूँगा? तो ओवर द टाइम आपने वो इम्प्रूव किया होगा, तो स्टार्टिंग में आप मतलब आपको कितने कॉल्स लगे थे वो सारी चीज़ें करने में, ओवरकम करने में उस फ़ियर को? तो जब शुरुआत करी थी, तो मैं जब जैसे वीडियो मीटिंग होती है, उसमें हाँ। बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं हम। हुँ, हुँ, हुँ। अब आप वो वीडियो मीटिंग आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में करो या इंग्लिश में करो, हाँ। नर्वसनेस तो होती ही है। हुँ, हुँ, तो हुँ। शुरुआत में मैं वीडियो मीटिंग्स पे ही नहीं आ पाता था, मतलब सोचता था कि यार मैसेज कर देता हूँ, आई ट्राई टू हुँ, क्लोज हुँ, देम हुँ। ऑन अ डीएम। ओके। तो हुँ। वो फर्स्ट मीटिंग बहुत टाइम लगा। एंड मतलब मुझे किसी ने सजेस्ट करा था कि यार अगर तू मीटिंग में नहीं आएगा और प्रॉपर्ली हाँ। उनसे बात नहीं करेगा, तो हुँ, हुँ। यू वोंट बी एबल टू क्लोज द डील। हुँ। तुझे लोग काम नहीं देंगे, और तू छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ही करता रह जाएगा। राइट। तो हाँ। वहां से एक दिन सडनली मैंने डिसाइड करा कि अगर चलो मीटिंग खराब भी होती है, कोई बात नहीं, हुँ, आई एम हुँ। रेडी टू हियर अ नो। हुँ, और हुँ। मैंने 2000 आई गेस 22 था जब मैं वहाँ पहली मीटिंग में मैंने ज्वाइन करी थी। हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, और वो डील बिल्कुल भी क्लोज नहीं हुई थी। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन वो धीरे धीरे कम होती गई, जैसे जैसे मैं एक करी, 2 मीटिंग करी, 3 मीटिंग करी, वो धीरे धीरे कम हाँ। हो गई। आज भी ओके। नर्वसनेस होती है, हुँ, बट हुँ। somehow यू कैन मैनेज, क्योंकि अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है धीरे धीरे। राइट। या हुँ, हुँ। सो मतलब जो बिगिनर है और उसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है, तो उसे क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए? सबसे पहला स्टेप तो यार यही कि एक स्किल आप चुन लो जो हुँ, जिसमें हुँ। आपका प्रॉपर इंटरेस्ट हो। वरना अगर आप 10 चीजें ट्राई करोगे, कि यार एक साथ 10 चीजें कभी भी मतलब ट्राई नहीं करनी चाहिए। कि हुँ, मैं जैसे मैंने मिस्टेक करी थी, मैं कंटेंट राइटिंग भी कर रहा था, मार्केटिंग भी कर रहा था, और हुँ, हुँ। मैं कोडिंग भी सीखने की कोशिश कर रहा था। हुँ। तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि सब लोग ये भी सीख लेता हूँ, ये भी सीख लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। तो वहां से ना आप एक एक स्किल में आप बेटर नहीं हो पाते। राइट। वो सबसे बड़ी मिस्टेक हर बिगिनर करता है, मैंने भी हुँ। बहुत करी थी, अभी भी हो जाती है सबसे। हुँ, हुँ। तो एक स्किल को अगर कोई बिगिनर देख रहा है, एक स्किल आप पकड़ो, उस एक स्किल पे उसके बारे में जितना हो सके उतना ज़्यादा सीखो, और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने की कोशिश करो। ओके। आप अपने फैमिली में किसी से बात कर सकते हो, अपने फ्रेंड से किसी से, या अपने कॉलेज में, हुँ, हुँ। कि यार उनके लिए प्रोजेक्ट करो और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो।
और वहां से अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होगा तो देन हम्म। पीपल विल डेफिनेटली हायर यू। ओके। और और स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड होता करने में है? यस या यस यस। यू पोर्टफोलियो कैन बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम्म। आप चाहते हो कि आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिजल्ट हो, तो उसमें हम्म। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यू नीड टू हैव राइट। सम काइंड ऑफ पेशेंस इनटू दैट। हम्म। या और हम लोग स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं होता है तो इंटर्नशिप वगैरह भी कर सकते हैं, राइट? मतलब या वो भी फ्रेशर्स बहुत के अच्छा साथ। आइडिया है। हम्म। या बिल्कुल, क्योंकि इंटर्नशिप में क्या होता है, आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है कि मैंने इस कंपनी में काम कर रखा है, कुछ टाइम में इंटर्नशिप कर रखी है। या और वहां से लोग आपको ट्रस्ट बहुत जल्दी कर सकते हैं कि हम्म। हाँ, ये बंदा एक्सपीरियंस है, इसको काम करना आता है, वी कैन ट्रस्ट हिम। तो राइट। वो बहुत ही बेटर ऑप्शन है। हम्म। सो एंड इफ यू कैन डू, हाँ। यू कैन वर्क फॉर फ्री ऑल्सो, यू कैन डू फ्री प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। हम्म। अगर शुरुआत में ऐसा रखोगे कि यार सिर्फ मनी मनी के पीछे भागना है, तो हम्म। ऐसी मिस्टेक मैंने करी है और बहुत लोग करते भी हैं। तो हाँ। बहुत टाइम लग जाता है और बहुत प्रॉब्लम्स आती है। या जस्ट गेट इन इस इंडस्ट्री में जाओ, वर्क फॉर फ्री, बिल्ड योर पोर्टफोलियो, और हम्म। वहां से फिर चीजें आप धीरे धीरे आसान कर सकते हो। राइट। और स्किल बहुत मैटर करता है, राइट? फ्रीलांसिंग में स्किल पे ही या पूरा बहुत गेम ज्यादा, है। हाँ। बहुत और ज्यादा। स्टार्टिंग में क्योंकि अगर हाँ। अगर आपकी स्किल बेटर नहीं है और आप सिर्फ मतलब दिखा रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो आप हम्म। शुरुआत में क्लाइंट लेकर आ जाओगे, 1 महीना 2 महीना, उस हम्म। क्लाइंट को आप फिर रिटेन नहीं कर पाओगे लंबे टाइम तक। हाँ। तो वहीं पर फिर आप प्रॉपर कंसिस्टेंट अर्निंग नहीं हो पाती है और कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं हो पाती है। हम्म। तो प्रॉपर स्किल होना और उस स्किल को अपस्किल करते रहना, सीखते रहना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके। मीन्स सबसे पहले स्किल इम्प्रूव करो, देन या पोर्टफोलियो, देन पोर्टफोलियो बनाओ, राइट? या और एब्सोल्युटली। जब हम लोग क्लाइंट्स को पिच करते हैं, मतलब अप्रोच करते हैं, राइट? तो हमें वो प्रोसेस क्या करनी चाहिए? मतलब कैसे कैसे चाहिए वो चीज़ है? मतलब डीएम करें या फिर ईमेल करें, या फिर आई थिंक सबसे पहला कमेंट्स स्टेप तो वगैरह यार, में डाला तो वो स्पैम ही लगता है, राइट? या फिर डीएम में भी या थोड़ा बहुत स्पैम ही लगता है। तो वो कमेंट प्रोफेशनल वे डजंट में वर्क कैसे एनीवेयर। करें? हाँ, हाँ। या तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, हुँ, वेदर इट्स लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। वहाँ पे कंटेंट अपलोड करो। हुँ, क्योंकि हुँ, जब आप डीएम भी करोगे लोगों को, तो लोग आपकी प्रोफाइल चेक करने जरूर आएंगे। तो राइट। वहाँ उनके पास देखने के लिए कुछ होना चाहिए कि हाँ, इस बंदे हुँ, ने अपने लिए काम करा है हुँ, और हुँ, हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं, ये काम ये कर पाएगा। तो हुँ, हुँ, वहाँ से थोड़ा क्लोज करना आसान होता है, या फिर रिप्लाई लेना बहुत आसान होता है। या एंड यू कैन स्टार्ट विद डीएम्स। आई गेस डीएम्स हुँ, काफी हुँ, इजी होते हैं ईमेल्स अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि ओके। ईमेल्स में रिप्लाई आना काफी मुश्किल होता है। हुँ, हुँ, तो आप डीएम से स्टार्ट कर सकते हो। काफी लोग कोल्ड कॉलिंग भी करते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं करी, बिकॉज हुँ, मुझे नहीं लगता मैं उतना अच्छा नहीं हूँ कोल्ड कोल्ड कॉलिंग में। हाँ, तो आप वहां से ट्राई कर सकते हो। और आप दो तीन चीजें एक साथ साथ में भी ट्राई कर सकते हो, कि ईमेल भी हुँ, ट्राई कर लिया, डीएम्स भी कर लिए, कॉल भी ट्राई कर ली, और आप या देखो कि आप कहाँ बेटर परफॉर्म कर रहे हो, बेटर हुँ, कन्वर्जन कहाँ पर आ रहा है, बेटर रिप्लाई कहाँ मिल रहे हैं। हुँ, तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। पर्सनल ब्रांड तो मस्ट है। ओके। हुँ, हुँ, खुद का कंटेंट क्रिएट करना और खुद का ब्रांड बिल्ड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और पर्सनल ब्रांड से ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है, मतलब या बिल्कुल। ऑडियंस का भी और क्लाइंट्स का भी। और वो बहुत जेन्युइन लगता है और हम उस फील्ड में एक्सपर्ट है, वो भी वो शो करता है पर्सनल ब्रांडिंग, राइट? सो मैं देख हुँ, या काफी लोग जैसे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, वहां पर कमेंट सेक्शन में सीधा जाके अप्लाई कर देते हैं, ओके आई एम इंटरेस्टेड, यू कैन हुँ, इनबॉक्स मी, ऐसे हाँ, करके मैंने मैसेज भेजा है, आपको डीएम भेजा है। तो हुँ, वो हुँ, तो मतलब एक मतलब स्पैम ही लगता है सबको। राइट। कोई उस मैसेज पे विश्वास नहीं हो पाएगा। और हुँ, फिर हुँ, लोग मतलब वो सब करते हैं और वो सोचते हैं कि यार क्लाइंट नहीं मिल पा रहे, मुझे रिप्लाई नहीं आ पा रहा। हाँ, तो उस वे वो तो अब काम करता ही नहीं बिल्कुल। अगर 2020 में 19 में वो शायद काम करता होगा, तो हुँ, अब हुँ, तो अब लेकिन अभी आपको ब्रांड बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। और अ, मतलब पर्सनल ब्रांडिंग जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो वो उसे कैसे स्टार्ट करें? मतलब एज़ अ फ्रीलांसर कंटेंट क्या डालना चाहिए? स्टार्ट कैसे करना चाहिए? या सो सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, हुँ, कि हुँ, आप एज अ कंटेंट राइटर जाने वाले हो, एज अ सोशल मीडिया मार्केटर जाने वाले हो, हुँ, एज हुँ, अ वेबसाइट डिजाइनर जाने वाले हो। हुँ, तो और आप कोशिश करोगे कि आप उसी अपनी नीश के अराउंड, अपनी स्किल्स के अराउंड कंटेंट क्रिएट कर पाओ। हुँ, तो वो जो स्टेप्स हम सबको पता है कि अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो, या और कीवर्ड्स ऐड करो, अपना बैनर हुँ, रेडी करो, या इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल बायो रेडी करो। हुँ, और वहां से फिर आप अपने स्किल्स के अराउंड सारा कंटेंट बनाते हो।
और ओके। कि अब मेनली आप लोगों को एजुकेट करते हो। हुँ, जिन हुँ, लोगों हुँ। को उस चीज़ों के बारे में पता नहीं है, लेट्स से आई एम अ पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजिस्ट और मैं हाँ। लोगों किसी जैसे फाउंडर्स को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं हुँ, उनको एजुकेट करने के पे ट्राई करूँगा बिकॉज़ दे डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल ब्रांड। राइट। और ये होता है, काफ़ी फाउंडर्स हुँ, को ये पता ही नहीं है कि पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है और वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप उनको एजुकेट करते हो, सिखाते हो कि किस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हो। तो हुँ, वहाँ से हुँ। आप एक अथॉरिटी लेकर आते हो, एक ट्रस्ट लेकर आते हो। राइट। वहीं से आप चीज़ें धीरे-धीरे शुरू कर सकते हो। ओके। और आप मल्टीपल क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करते हो? मतलब आपकी टीम है या फिर आप इंडिविजुअली कर रहे हो? तो वो आपके लिए हार्ड होता है या फिर आप कर लेते हो मैनेज सारी चीज़ें? बहुत ज़्यादा हार्ड है, हुँ, क्योंकि हुँ। आप एक आपकी लिमिट होती है ना, आप 4 लोगों के साथ, हाँ, 5 लोगों के साथ काम कर सकते हो और या जैसे ही वो अगर इंक्रीज़ होता है, तो हुँ, उसके बाद हुँ। मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाता है। राइट। मैंने पास्ट में भी कुछ लोगों को हायर करने की कोशिश करी है, लेकिन मैं हुँ, उसमें हुँ। कंप्लीटली फ़ेल हो गया हुँ, बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप लोगों को ट्रस्ट मुश्किल से कर पाते हो और राइट। लोगों के पोर्टफोलियो इतना बिल्ड नहीं होते। हुँ, So हुँ। I'm trying to build SOPs and systems and processes हुँ, uh, हुँ। around my work। हाँ। जैसे बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स आ गए हैं, हुँ, स्लैक और ज़ेपियर, हुँ। नोशन हो गया हमारा। या तो अभी तो जितनी मेरी कैपेसिटी होती है क्लाइंट के साथ वर्क करने के लिए, अभी तो हुँ, मैं हुँ, उतना हुँ। मैनेज करता हूँ। लेकिन धीरे-धीरे अगर वो बढ़ाना होगा तो आई विल डेफिनिटली ट्राई टू ऑटोमेट और ट्राई टू यूज़ सम टूल्स। ओके। सो आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन-सा है फ्रीलांसिंग का? क्या शेयर करोगे? जब सबसे ज़्यादा पैसे मिले थे। सबका ही वो होता है ओके। जब आप एक हुँ, में अपना हाई डील क्लोज करते हो, जब आपको हुँ। सबसे ज़्यादा आपका पैकेज क्लोज हो पाता हुँ, हुँ। है, तो वही था। वहाँ से आपको मतलब विश्वास होना शुरू हो जाता है, ओके हाँ, नाउ आई कैन वर्क, नाउ आई कैन डू सम बेटर। हाँ, तो वही राइट। अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है और हुँ, वही हुँ, मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस भी रहा है, क्योंकि वही हुँ, क्लाइंट, उसने सिर्फ मेरे साथ 1 महीना काम करा और वो 1 महीने बाद ही उसने मेरे को घोस्ट कर दिया। हुँ। ही नेवर रिप्लाइड टू मी। हाँ, सो वही बेस्ट वर्स्ट एक्सपीरियंस है। ओके। और जो थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म होते हैं जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर, ट्रूलांसर ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, राइट? तो आप आपने वो ट्राई किए थे? मतलब उस या पे? बिल्कुल। हाँ। जैसे 2020 में क्या हो रहा था, सब हुँ, लोग हुँ। फाइवर और अपवर्क के बारे में ही बात करते थे। हाँ। फ्रीलांसर डॉट कॉम हो गया, हुँ, हुँ। लिंक्डइन के बारे में उस टाइम कोई बात नहीं करता था, तो हुँ, मुझे भी इतना पता नहीं था कि हम लिंक्डइन से स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ, तो हुँ। मैंने भी अपना अकाउंट अपवर्क पे जाके बना दिया और फाइवर पे बना दिया, वहाँ पे सर्विसेज हुँ, सेल करने की कोशिश करी। लेकिन हाँ। मुझे सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 प्रोजेक्ट ही मिल पाए थे हुँ, वहाँ पर, हुँ। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। वहाँ हाँ। एवरीवन इज़ ट्राइंग टू सेल देयर सर्विसेज देयर। हुँ, हुँ। वहाँ से आप मुश्किल से आपको प्रोजेक्ट्स मिल पाते हैं, गिग्स मिल पाते हैं। आई हुँ, नो कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, कि उन्हें पता है कि फाइवर पे डील कैसे लेकर आते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ओके। हुँ, हुँ। लेकिन वो मेरे साथ बहुत मुश्किल से हुआ, तो तभी मैंने फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और लिंक्डइन से स्टार्ट किया। ओके। और वो पूरा मतलब एसईओ भी करना पड़ता है उन प्लेटफ़ॉर्म पे, राइट? जैसे हाँ, फाइवर बिल्कुल। हो गया, कीवर्ड्स वगैरह सारी चीज़ें करो और वहाँ पे मैं आपको हाँ, हाँ। एसईओ करना पड़ता है, कीवर्ड्स ऐड करनी पड़ती है और अबाउट सेक्शन अच्छे से लिखना है। टेस्ट वो बैनर बनाना होता है या पता नहीं क्या-क्या करना पड़ता है। राइट। तो या हाँ, और वो फीस भी चार्ज करते हैं, राइट? अगर क्लाइंट मिला तो उनकी कुछ फीस होती है। हाँ, बिल्कुल। हुँ, और हुँ। वो भी शायद आपको फिर एंड में बहुत कम मिल पाते हैं। हाँ। उनकी फीस भी ज़्यादा होती है, आई डोंट नो अब कितनी है, हुँ, हुँ। लेकिन आप थोड़ा छोटा प्रोजेक्ट मिलता है, उसमें से आपके पैसे कट गए, फीस कट गई और आपके पास बहुत थोड़ा आता है, तो वहीं पे या आपका सारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। कुछ हो नहीं पा रहा, सब यहीं कट जा रहे हैं। या तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं, मैं हुँ, उनको बहुत हुँ। रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मेरे साथ वो कभी वर्क नहीं कर पाया। ओके। और अर्निंग पोटेंशियल कितना है मतलब फ्रीलांसिंग में अभी के इसमें? पोटेंशियल तो यार, इतना पोटेंशियल तो अभी मैंने भी नहीं देखा है, हुँ, हुँ, क्योंकि अभी हुँ। देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। या राइट। बट नाउ वी ऑल नो कि फ्रीलांसिंग इज़ अ फ्यूचर। हुँ, हुँ, हुँ। सब कंपनीज़ फ्रीलांसर्स को हायर कर रही हैं और सब एवरीवन इज़ ट्राइंग टू बिकम अ फ्रीलांसर। नोबडी वांट्स टू गो टू ऑफिस एंड वर्क देयर। तो राइट। पोटेंशियल तो बहुत ही ज़्यादा है। हुँ, हुँ, आप हुँ। एक खुद की एजेंसी शुरू कर सकते हो, वहाँ पर आप हाँ। अच्छे-अच्छे लेवल पे चार्ज कर सकते हो, जैसे हुँ, हुँ। आजकल बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। पोटेंशियल तो बहुत ही ज़्यादा है। ओके। और फ्रीलांसर टैक्स कैसे पे करते हैं मतलब? मुझे बहुत दिनों से टैक्स डाउट यार, था। हुँ, हुँ, हुँ। या आई एम आल्सो लर्निंग अबाउट टैक्स। मैंने बहुत सारे ओके। शरण के मैंने कोर्सेज़ ले रखे हैं। हुँ, हुँ, हुँ।
मैं उनसे टैक्स के बारे में सीख रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज आई नो दिस ईयर मे बी नेक्स्ट ईयर देयर विल बी अ टाइम व्हेन आई विल हैव टू पे टैक्सेस। राइट। तो वहां से अभी मैं बहुत ज्यादा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपनी फैमिली में भी कोई होता है उनसे बात कर लेता हूँ, अपने फ्रेंड्स में मेरे काफी दोस्त वगैरह भी हैं जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं। ओके। तो मैं उनसे भी पूछता हूँ क्या मुझे सिखा, मुझे नहीं आता ये। तो अभी मैं वो सीखने की कोशिश ही कर रहा हूँ। ओके। या सो आपको वर्क करने के लिए इंस्पायर क्या करता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज्यादा यार, मैंने कहीं पर एक कोट पढ़ा था कि हुँ, हुँ। यू आर द वन हु इज राइटिंग अ स्टोरी, राइट। और वो स्टोरी आप कोशिश करोगे कि हुँ, हुँ। सबको बताने लायक हो। अब राइट। जैसे अगर आप आपने कॉलेज किया, आपने जॉब हुँ, करी, अ, फिर आप मतलब एक नॉर्मल पाथ फॉलो करा, हुँ, तो हुँ, वहां पर एक स्टोरी बताने लायक होती नहीं है। हुँ। तो यही एक चीज जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती है कि एक अलग अलग चीजें ट्राई कर पाऊँ, भले ही फेल हो रहा हूँ सक्सेसफुल हो रहा हूँ, वो मैटर राइट। नहीं करता। लेकिन एक स्टोरी बताने लायक होनी चाहिए कि हुँ, हाँ, बाद में ये लोगों को बताया जा सके कि मैंने ये भी करा था, मैंने ये भी करा था, हुँ, और हुँ, हुँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस रहे, बहुत फेलियर्स मिले, बहुत चोटें मिली, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। सब बेटर रहा। राइट। तो वही चीज मेरे को सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, टू टू बिल्ड अ स्टोरी, अ वर्थ टेलिंग। ओके। और फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे ऑडियंस के लिए? फाइनल मैसेज यार, मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने शुरू करा और बहुत सारे लोग आजकल कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा हो सके हुँ, चीजों हुँ। के बारे में एक्सप्लोर करो, नई नई चीजें ट्राई करो। हुँ, हुँ। इफ यू कैन लर्न अराउंड 10-20 थिंग्स जो आपको एक्साइट करती है, कोई हाँ। भी हॉबी हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, कॉपी राइटिंग और एनीथिंग, हुँ, उसके बारे में हर एक स्किल को थोड़ा टाइम दो। जैसे हुँ, 3 महीना दे दिया, 5 महीने दे दिए, उसके बारे में सीखो, और हुँ, फेलियर से मत डरो। और हुँ। जैसे शुरुआत में मैं बहुत ज़्यादा डरता था कि अगर मुझे हाँ। रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? मैं हुँ, मीटिंग हुँ। में किसी ने नो बोल दिया तो क्या होगा? मैं कैसा लगूँगा? हुँ, तो हुँ। उससे मत डरो, क्योंकि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट। वो आपके बारे में थोड़ी देर सोचते हैं, उसके बाद वो लोग भूल जाते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। वहाँ आप 10 चीज़ों के बारे में सीखो, पढ़ो हुँ, उनके हुँ। बारे में, और उस तरीके से आपको आपकी वो चीज़ मिल जाएगी जिसमें आप परफेक्ट हो, जो आप अच्छे से राइट। कर सकते हो। वही मैं हुँ, अभी हुँ। ट्राई कर रहा हूँ, अलग-अलग चीज़ें भी ट्राई कर रहा हूँ, मार्केटिंग भी सीखता हूँ, हुँ, और हुँ, हुँ। पब्लिक स्पीकिंग मैंने कोर्सेज़ जॉइन करे हैं। मैं वहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक गुड स्पीकर बन पाऊँ। हुँ, हुँ। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वही लास्ट मैसेज है कि अलग-अलग चीज़ें ट्राई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। सो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है भाई आपकी। मतलब जैसे आपने स्टार्ट किया था, फिर कैसे सारी चीज़ों को ओवरकम किया, कैसे आपने स्किल्स बिल्ड किए और अब आप बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ में वर्क कर रहे हो। सो आई होप भाई कि आप ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहो। या हुँ, हुँ। यस, या यस। एंड आई एम होपिंग कि आप हुँ, और हुँ। मैं डेफिनिटली कनेक्शन में रहेंगे। हाँ। यस, यस। उस शिवम वाली बात पे आप मुझे घोस्ट नहीं करोगे अब। नो प्रॉब्लम भाई, छोटी-सी बात है, इतना कुछ नहीं उसमें। या। या ओके, सो आई होप हम लोग फिर से पॉडकास्ट करेंगे साथ में। थैंक यू सो मच या मेरे डेफिनेटली शो पे आए। डेफिनेटली। या। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी शिवम, सर, रियली ओके। गुड टॉकिंग टू यू।